बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद अफशा। स्टूडेंट्स, हम करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 11 के न्यूमेरिकल्स। चैप्टर नंबर 11 के न्यूमेरिकल्स यानी 11.1 से 11.7 तक इनकी वीडियो मैं अपने चैनल पे अपलोड कर चुकी हूँ। आज की वीडियो में रिमेनिंग न्यूमेरिकल्स करेंगे 11.8 एंड 11.9। 11.8 में आपसे क्या कहा जा रहा है? द हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी साउंड ह्यूमन कैन हियर इज अबाउट 20,000 हर्ट्ज, यानी इंसानी कान जो है सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी की जो रेंज है वो 20,000 जो है हर्ट्ज तक सुन सकता है। व्हाट इज द वेवलेंथ ऑफ द साउंड इन एयर? वो कह रहे हैं कि आपने वेवलेंथ फाइंड करनी है साउंड की हवा में एट दिस फ्रीक्वेंसी, इस फ्रीक्वेंसी पर यानी 20,000 पर। ठीक है, एट टेम्परेचर 20 डिग्री और टेम्परेचर जो है वो 20 डिग्री सेंटीग्रेड है। ठीक है, व्हाट इज द वेवलेंथ ऑफ लोएस्ट साउंड वी कैन हियर ऑफ 20 हर्ट्ज? आपको बच्चों पता है कि हमारा जो कान है, जो इंसानी कान है, वो 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक की फ्रिक्वेंसी के रेंज में साउंड सुन सकता है। अब हमने पहले तो क्या फाइंड करना है कि जो 20,000 हर्ट्ज की जो फ्रीक्वेंसी की साउंड होगी उस पे वेवलेंथ क्या होगी, फिर 20 हर्ट्ज की साउंड पर वेवलेंथ क्या होगी। ये हमने दो वेवलेंथ फाइंड करनी है। एज्यूम द स्पीड ऑफ साउंड इन एयर, आपने सपोज करना है कि स्पीड ऑफ साउंड जो है वो हवा में 20 डिग्री सेंटीग्रेड पर 343 मीटर पर सेकेंड है। ठीक है, क्वेश्चन की आपको समझ आ गई है। अब इसका सोल्यूशन करते हैं। 11.8 न्यूमेरिकल के सोल्यूशन में सबसे पहले बच्चे जो हमें गिवन डाटा है हम वो नोट करेंगे। तो यहाँ पे मैं लिख लेती हूँ गिवन डाटा। हमें क्या क्या गिवन है? हमें एक तो फ्रीक्वेंसी दी गई है F1, हमें दो किस्म की फ्रीक्वेंसी दी गई है और दो तरह की हमने वेवलेंथ को फाइंड करना है। F1 हमें दी गई है 20,000 हर्ट्ज। ठीक है, फिर उसके बाद F2 हमें दी गई है जो कि 20 हर्ट्ज है। ठीक है, हमें दो फ्रीक्वेंसीज दी गई हैं। उसके बाद हमें एक दी गई है स्पीड या वेलोसिटी 343 मीटर पर सेकंड। ठीक है, अब हमने फाइंड क्या करना है? आप लिखेंगे टू फाइंड। आपने जो फाइंड करना है, एक तो वेवलेंथ फाइंड करनी है जो F1 फ्रीक्वेंसी पर होगी। ठीक है, ये फाइंड करना है, और दूसरा आपने वेवलेंथ 2 फाइंड करनी है जो कि फ्रीक्वेंसी F2 पर होगी। तो ये दो चीजें हमने बच्चों क्या करनी है? फाइंड करनी है। तो फाइंड करने के लिए अब हम करते हैं सोल्यूशन। सोल्यूशन में आपने क्या करना है? सबसे पहले आप λ1 यानी वेवलेंथ 1 के लिए आप क्या करेंगे? फार्मूला अप्लाई करेंगे और उसको फाइंड करेंगे। तो V इज इक्वल टू F1, ठीक है, λ1 ऐसे आप लिखेंगे। ठीक है, अब क्या करेंगे? चूंकि आपने λ1 फाइंड करना है, वेवलेंथ को फाइंड करना है, तो V बाय F1 लिख के इज इक्वल टू λ1 करेंगे। ठीक है, आप वैल्यूज को पुट करेंगे। 343 डिवाइडेड बाय F1 जो है वो क्या है? 20,000। इस पर इसको डिवाइड करेंगे। जब डिवाइड करेंगे तो डिवाइड करने पर आंसर आएगा 1.7 मल्टीप्लाई 10⁻⁻² मीटर। ठीक है, ये एक हमारा आंसर आ चुका है। अभी हमने क्या करना है? जो हमें फ्रीक्वेंसी 2 दी गई है 20 हर्ट्ज, उस पर भी हमने वेवलेंथ को फाइंड करना है जो कि λ2 मैंने यहाँ पे शो की है। ठीक है, अब इसके लिए अब हम फाइंड कर लेते हैं, यही फार्मूला अप्लाई करेंगे। V इज इक्वल टू, अब यहाँ पे F2 λ2 लिखेंगे। ठीक है, चूंकि हमने λ2 को फाइंड करना है, λ2 इधर ही रहेगा, V बाय F2 हो जाएगा। ठीक है, और यह आ जाएगा λ2। अब क्या करेंगे? हमने वैल्यूज को पुट करना है। λ2 इधर ही रहेगा, V की वैल्यू जो है वो आपको पता है 343 है, और नीचे आप क्या करेंगे? F2 जो है 20 है, ये लिख देंगे और इसको डिवाइड करेंगे। जब आप डिवाइड करेंगे तो ये आंसर आएगा 17.15 मीटर। अब इसको राउंड ऑफ करते हैं ना तो 17.2 मीटर आ जाएगा। ये बच्चों हमारा यानी वेवलेंथ 2 आ चुकी है, और ये हमारी क्या आई थी? ऊपर वेवलेंथ 1 आई थी, ये वाली। ठीक है, ये आप देख सकते हैं, ये हमारी 1 थी और नीचे हमने जो भी फाइंड की है वो 2 है। तो न्यूमेरिकल नंबर 11.8 कंप्लीट हो चुका है। अब हम 11.9 करते हैं। 11.9 न्यूमेरिकल में आपको कहा गया, अ साउंड वेव हैज अ फ्रीक्वेंसी ऑफ 2 किलोहर्ट्ज एंड वेवलेंथ 35 सेंटीमीटर। एक साउंड वेव है, ठीक है, उसकी फ्रीक्वेंसी आपको 2 किलोहर्ट्ज दी गई है,
वेवलेंथ 35 सेंटीमीटर दी गई है। हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू ट्रेवल 1.5 किलोमीटर। वो साउंड वेव का आपने बताना है कि वो अगर 1.5 किलोमीटर ट्रेवल करती है तो वो कितना टाइम लेती है, मतलब इसमें आपने टाइम को फाइंड करना है। 11.9 का सोल्यूशन करते हैं। 11.9 के सोल्यूशन में सबसे पहले बच्चों आपने गिवन डाटा लिखना है। आपने गिवन डाटा में जो आपको गिवन चीजें हैं वो सारी यहाँ पे मेंशन कर देनी है। सबसे पहले आपको फ्रीक्वेंसी दी गई है जो कि 2 किलो हर्ट्ज दी गई है। ठीक है, आपको पता है फ्रीक्वेंसी को हमेशा हर्ट्ज में फाइंड करते हैं या उसको शो करते हैं, तो अब इसको किलो हर्ट्ज को हम हर्ट्ज में कन्वर्ट करेंगे तो क्या करेंगे, 2 को मल्टीप्लाई बाय 1000 करेंगे तो ये 2000 हर्ट्ज में कन्वर्ट हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद हमें क्या गिवन है, हमें वेवलेंथ गिवन है जो कि 35 सेंटीमीटर है। आपको पता है सेंटीमीटर को भी हमने मीटर में कन्वर्ट करना होता है, तो अब मैं क्या करूंगी 35 को फिर डिवाइडेड बाय 100 करूंगी तो यहां से आ जाएगा 0.35 मीटर। ठीक है, ये हमने फाइंड कर लिया है। अब उसके बाद हमने फिर क्या करना है, मजीद हमें क्या गिवन है, तो यहाँ पे हमें एक और चीज डिस्टेंस गिवन है जो कि 1.5 किलोमीटर है। आपको पता है डिस्टेंस को भी हमने क्या करना है, अब किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना है। आप क्या करेंगे, आप 1.5 को मल्टीप्लाई बाय 1000 कर देंगे। जब आप 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा 1500 मीटर। ठीक है, ये हमने कर ली है कन्वर्जन। उसके बाद अब हमने क्या करना है, हमने पहले लिखना है कि हमने फाइंड क्या करना है, टू फाइंड। ठीक है, फाइंड हमने जो करना है वो टाइम हमने फाइंड करना है। ठीक है, टाइम फाइंड करने के लिए बच्चों आपको पता है कि सबसे पहले हम यहाँ पे फार्मूला जो अप्लाई करेंगे वो हम यहाँ पे v इज इक्वल टू एफ लैम्डा फाइंड करेंगे। ठीक है, क्योंकि हमें पहले v को फाइंड करना है, उसके बाद फिर हम टाइम को फाइंड कर सकेंगे। क्योंकि जो हमने फार्मूला टाइम के लिए लगाना है ना, s इज इक्वल टू वी मल्टीप्लाई बाय टी, उसके लिए हमें पहले v की वैल्यू चाहिए होगी। तो v की वैल्यू फाइंड करने के लिए ठीक है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये फार्मूला लगाएंगे। ठीक है, v इज इक्वल टू एफ लैम्डा। ठीक है, अब यहाँ पे आप एक चीज मेंशन करते हैं कि अब आप सोल्यूशन कर रहे हैं, v इज इक्वल टू एफ लैम्डा लिख के अब आपने क्या करना है, v इसी तरह लिख के f जो है वो आपको पता है 2000 है जो हमने कन्वर्ट किया है, लैम्डा 0.35 है। ठीक है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 700 मीटर पर सेकंड आ जाएगा। ठीक है, ये आ चुका है हमारे पास आंसर, किसका आ गया है, v का। अब इसको हम आसानी से अपने फार्मूले में पुट कर सकेंगे। ठीक है, अब हम लगाते हैं फार्मूला। ठीक है, फार्मूला हमारे पास है s इज इक्वल टू वी मल्टीप्लाई बाय टी। अब हमारे पास फार्मूला है s इज इक्वल टू वी मल्टीप्लाई बाय टी। ठीक है, हमने क्या करना है, t को फाइंड करना है, v इसके साथ हो रहा है मल्टीप्लाई। अब क्या होगा, दूसरी तरफ जाके डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, अब इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, s बाय वी ऐसे भी लिख सकते हैं, क्योंकि हमने t को फाइंड करना है, t को इस साइड पे कर लेंगे, वैल्यूज को पुट करेंगे, t लिख के s की वैल्यू हमें गिवन है वो हमने यहाँ पे फाइंड भी की थी, हमारी थी वो 1500 मीटर, तो 1500 लिखेंगे और v की वैल्यू भी हमने अभी फाइंड की है 700, ये लिख देंगे, 20 से कट करेंगे 15/7 आएगा। इसको मजीद हम डिवाइड करेंगे तो फिर क्या आ जाएगा, यहाँ से हमारे पास 2.51 आ जाएगा। और सेकंड, टाइम का यूनिट क्या होता है आपको पता है बच्चों, सेकंड होता है। तो ये हमने टाइम फाइंड कर लिया जो कि हमें फाइंड करना था। ठीक है, रिजल्ट भी अब आप क्या लिखेंगे, यहाँ पे आप रिजल्ट शो कर दिया करें, आपको इसके मार्क्स मिलते हैं। रिजल्ट में लिखेंगे 2.1 सेकेंड इट विल टेक टू ट्रेवल 1.5 किलोमीटर, यानी वो जो साउंड वेव थी उसको 1.5 किलोमीटर ट्रैवल करने के लिए 2.1 सेकेंड चाहिए होंगे। ठीक है, तो ये हमारा 11.9 कंप्लीट हो चुका है न्यूमेरिकल। इसके साथ ही चैप्टर नंबर 11 के न्यूमेरिकल कंप्लीट हो चुके हैं। इसके अलावा बच्चों मैं आपको मेंशन कर दूं कि मेरा एक चैनल है, ठीक है, जिस चैनल का नेम है मैथ विद अफशा। इस पे मैं मैथ्स का सिलेबस अपलोड करती हूँ, आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज।